लेट वी स्टार्ट क्लास वर्क ऑफ फर्स्ट चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जैसे हमने पहले भी बताया है। 4 पार्ट में मैंने जो बाइफरकेट किया था चैप्टर को, वो पॉइंट्स जो समझाए थे आपको, वो अच्छे से याद रखना है। लेट वी स्टार्ट अवर क्लास वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आर कॉल्ड। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उस पर अंडरलाइन करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो तो कौन से टाइप का प्रेजेंटेशन होता है? टेक्सचुअल। आंसर डी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट डी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सेकंड क्वेश्चन, वेदर टेबुलेशन इज डन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन। पहले टेबल बनाया जाता है या पहले क्लासिफिकेशन होता है? पहले हमेशा क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद क्लासिफाइड करने के बाद उसे टेबल में रखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्लासिफिकेशन प्रीसीड्स टेबुलेशन। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है बी। थर्ड क्वेश्चन, चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स बाय मीन्स ऑफ। चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो है वो सिंबल्स के द्वारा भी प्रेजेंट किए जाते हैं, पॉइंट्स एंड लाइंस के द्वारा भी, एंड एरिया ऑन अनदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ये सभी जो है वो चार्ट्स एंड ग्राफ्स ही है। तो आंसर आएगा डी। फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफ्स एंड चार्ट्स फैसिलिटेट। ग्राफ और चार्ट से हमें क्या फैसिलिटी मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है टू कंपैरिजन ऑफ डेटा, वो सही ऑप्शन है ए। दूसरा ऑप्शन ये दिया है टू नो द ट्रेंड। ट्रेंड मतलब वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रही है वैल्यू, वो भी पता चलता है हमें। तीसरा ऑप्शन ये है टू नो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जानने के लिए भी जरूरी है। तो आंसर आएगा डी। ए, बी एंड सी ऑल थ्री आर राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ देर इज एन इंक्रीज इन अ सीरीज एट कांस्टेंट रेट। धीरे धीरे सीरीज में इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है मतलब लाइन होगी, और इंक्रीज हो रहा है तो कैसी लाइन होगी? लेफ्ट में जो बॉटम में हो और राइट में टॉप हो जाएगी लाइन। तो यहां पे आंसर आएगा डी, डब्बा। अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप। लेफ्ट में बॉटम और राइट में टॉप। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6, इफ देर इज अ डिक्रीज इन अ सीरीज एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट पे कॉन्सेंट्रेट करो, कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज हो रही है। कांस्टेंट है मतलब लाइन हो गई, डिक्रीज हो रहा है मतलब लेफ्ट टॉप, लेफ्ट साइड पे टॉप पे होगा और धीरे धीरे डिक्रीज होगी डाउनवर्ड्स। लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम। तो यहां पे आंसर बॉम्बे, बी। अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। 7th क्वेश्चन, फॉर द मिड वैल्यूज 4, 8, 12, ये सब मिड वैल्यूज दिया है। ये मिड वैल्यू के ऊपर से हमें सबसे पहले क्लास लेंथ मिलेगा। क्लास लेंथ इसका क्या होगा? 4, 8, 12। उनका जो कंसेक्यूटिव मिड वैल्यूज है उनमें डिफरेंस निकालो। 4 एंड 8 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तो क्लास लेंथ होगा 4। इनमें से किन क्लास का लेंथ है 4? एक है 0 to 8, तो उसका तो लेंथ है 8, वो नहीं चलेगा। बी जो है 1 to 7, वो भी नहीं चलेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 2 to 6। 8th क्वेश्चन, इन एन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हमने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसमें कौन से क्लास को एक्सक्लूड किया जाता है, बाहर रखा जाता है? अपर लिमिट। अपर लिमिट को बाहर रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्सक्लूडेड क्लासिफिकेशन हो एक्सक्लूसिव। इन एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द अपर क्लास, अपर लिमिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। 9th क्वेश्चन, अ सीरीज showing sets of all distinct values individually with their frequencies is known as। xi की अलग अलग वैल्यूज है और उनसे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसीज है, तो उसे क्या बोला जाता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्लासिफाइड हो तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे xi है और उनके साथ जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसीज है। 10th क्वेश्चन, a series showing the sets of all values in classes with their corresponding frequencies। क्लासेस है और उनके साथ जुड़े हुए फ्रीक्वेंसीज है,
उनको क्या बोलते हैं हम? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 10th का करेक्ट ऑप्शन है ए, 9th का करेक्ट ऑप्शन है बी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्लास दिया है तो वो ग्रुप है, और ग्रुप जो है कंटिन्यूअस में ज्यादा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, if the lower and upper limit of a class are 20 and 30, lower and upper limit दिया है 20 and 30, तो मिड वैल्यू क्या होगा? 20 plus 30 by 2, that is 25। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 25। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम में इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था, मिड वैल्यू ढूंढनी थी। एक क्लास था 0 to 9, तो 4.5, 0 plus 9 by 2। इस क्वेश्चन का आएगा करेक्ट ऑप्शन ए, 25। 12th क्वेश्चन, इन अ ग्रुप डेटा, एक डेटा जो है वो ग्रुप में है, द नंबर ऑफ क्लासेस प्रिफर्ड आर, कितने क्लासेस होने चाहिए? याद रखो ग्रुप डेटा में जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ क्लासेस हम 10 रखे या 20 रखे तो या 30 रखे तो वो ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स देगा। नंबर ऑफ ग्रुप शुड बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब हमारा पर्पस क्या है उस पर डिपेंड रखता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स रखे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 13, क्लास इंटरवल इज मेजर्ड एज, क्लास इंटरवल कैसे नापा जाता है? यहां पे हमारे चारों ऑप्शन जो है ना वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि क्लास इंटरवल ढूंढने के लिए लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री दोनों का डिफरेंस किया जाता है। यहां पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। बट इफ वी कंसीडर कि क्लास जो है ना वो इंक्लूसिव की जगह पे एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव में बाउंड्री पॉइंट्स एंड लिमिट सेम होता है, तो उस वक्त कंडीशन अप्लाइड, अगर क्लास जो है वो कैसे है? एक्सक्लूसिव, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स, क्योंकि उसमें एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन में अपर एंड लोअर लिमिट बोथ आर सेम। 14th क्वेश्चन, द क्लास इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा दिया हुआ है, उसका पहले तो ये जानना है कि ये किस टाइप का ग्रुप डेटा है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, तो ये जो है वो इंक्लूसिव है, ये पता लग गया हमें। इंक्लूसिव है तो 0 to 9, 0 को भी गिनना है और 9 को भी गिनना है, 0 से लेके 9, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देयर आर 10 नंबर्स, 10 ऑब्जर्वेशन इन दिस क्लास। तो आंसर होगा, लेंथ होगी क्लास की 10। ऑप्शन ए इज करेक्ट इन 14th क्वेश्चन। इन 15th क्वेश्चन, अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनसर्टेन फर्स्ट और लास्ट क्लास। देखो ये जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है कि जब पहला या आखिरी क्लास अनसर्टेन हो, हमें उसके बारे में परफेक्ट पता ना हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्लास। क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड या ओपन स्टार्ट, जिसका शुरुआत का या लास्ट का क्लास हमें अनसर्टेन हो, पता ना हो। जैसे कि लेस देन 40 से स्टार्ट करो अपन, और फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एंड लास्ट क्लास इज मोर देन 70, दैट इज नोन एज ओपन एंडेड क्लास। यहां पे आंसर आएगा ओपन एंडेड क्लास। और ओपन एंडेड क्लास जो है उसमें 15 का आंसर तो है सी, बट ओपन एंडेड क्लास में हम कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं? मीडियन का। 16th क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन है xi की वैल्यू दिया हुआ है, fi की दिया हुआ है, डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस में क्लास होता है, ऐसे पर्टिकुलर xi और fi एसोसिएटेड नहीं होते हैं। 17th क्वेश्चन, डेटा कैन बी वेल डिस्प्लेड और प्रेजेंटेड बाय द वे ऑफ, डेटा ग्राफ से या टेबल से या क्रॉस क्लासिफिकेशन से, तीनों से अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहां पे आंसर आएगा डी। 18th क्वेश्चन, अ सिंपल टेबल रिप्रेजेंट्स, देखो सिंपल एंड कंपाउंड टेबल में एक ही फर्क होता है कि सिंपल टेबल में एक ही फैक्टर होता है और उसके आधार पर कंपैरिजन होती है,
जबकि कंपाउंड टेबल में एक से ज्यादा फैक्टर का कंपैरिजन पॉसिबल होता है। तो यहां पे आंसर आएगा ए, ओनली वन फैक्टर और वेरिएबल। 18 का आंसर है ए। 19th क्वेश्चन, ओजाय कर्व कैन बी ड्रॉन फॉर, ओजाय कर्व है, अभी हमने डिस्कस किया, ओजाय कर्व दो तरीके के हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ओजाय भी बोलते हैं, ध्यान रखो, समझ लो बात। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ओजाय भी बोलते हैं, वो चाहे मोर देन टाइप का हो या लेस देन टाइप का हो। तो एनी टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वेदर दे आर मोर देन और लेस देन, दे आर नोन एज ओजाय कर्व। क्वेश्चन 20, इन एन ओजाय कर्व द पॉइंट्स आर प्लॉटेड फॉर, ओजाय कर्व में पॉइंट कौन कौन से पॉइंट्स को जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शंस में देखने की भी जरूरत नहीं है। ओजाय कर्व होता है तो ऑब्जर्वेशन और एसोसिएटेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को जोड़ना होता है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है सी, 20th का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, ओजाइव्स फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट, मोर देन एंड लेस देन दोनों टाइप के जो ओजाइव्स होते हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन पे, दे इंटरसेक्ट एट मीडियन। 22, अ कॉम्प्लेक्स टेबल रिप्रेजेंट्स, अभी हमने बात की, कॉम्प्लेक्स टेबल होता है उसमें दो या उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 22 का आंसर है सी। 23, द हेडिंग ऑफ द रोज, रो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो किस में प्रेजेंट करते हैं हम, उस पार्ट को, उस टेबल के पार्ट को क्या बोलते हैं, विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट रो, स्टब। आंसर इज ए, स्टब्स। 24, द कॉलम हेडिंग, कॉलम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो किस में हम कंटेन होती है, वो होती है कैप्शन में। आंसर डी। तो 23 का आंसर है इंफॉर्मेशन अबाउट रो इन स्टब्स, ए, 23 का आंसर ए। 24 में कॉलम हेडिंग, कॉलम का किस में होता है, डी, कैप्शंस। 25, द फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ टाइप ऑफ जियोग्राफिकल, क्योंकि अलग अलग प्लेस का डेटा दिया है, प्लेसेस दिए ABCD एंड पॉपुलेशन दिया है, मतलब जगह जगह का डेटा दिया है, दैट इज नोन एज जियोग्राफिकल डेटा। क्वेश्चन 26, द फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ टाइप ऑफ, ये जो सीरीज है उसमें अलग अलग टाइम का अलग अलग पॉपुलेशन दिया है टाइम के अनुसार, तो दैट इज नोन एज टाइम सीरीज। डी, 26 का आंसर आएगा डी। 27, द फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ टाइप ऑफ, यहां पे अलग अलग पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन दिया है, तो दिस इज नोन एज इंडिविजुअल टाइम सीरीज। इंडिविजुअल क्यों, आप बोलोगे सर इसको डिस्क्रीट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में एक्सआई में भी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एफआई में भी वैल्यू होती है। यहां पे एक्सआई जो है वो पर्सन है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। 28, द फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ टाइप ऑफ, यहां पे हम देखते हैं कि ये क्लासिफाइड है और क्लासिफाइड में भी एक्सक्लूसिव है, तो एक्सक्लूसिव किस में होता है, कंटिन्यूअस में। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कंटिन्यूअस। 29, द पर्पस सर्व्ड बाय डायग्राम्स एंड चार्ट्स, डायग्राम एंड चार्ट्स हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नहीं करना है, तो ऑप्शन ए चला गया, टू अवॉइड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। बी, टू अवॉइड टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबल नहीं बनाना है। सी, सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रेजेंटेशन सिंपल रखना है। ये तीनों पर्पस के लिए वी यूज दी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो आंसर आएगा डी, डब्बा। 29 का ऑप्शन है डी। 30th क्वेश्चन, चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट डिपेंड अपॉन, देखो कोई भी चार्ट हम सिलेक्ट करें तो वो टाइम सीरीज है डेटा या जियोग्राफिकल है, मतलब उसके नेचर पे या उसके टाइप पे या उसका पर्पस क्या है स्टडी का, उन तीनों पे डिपेंड करता है। यहां पे भी आंसर आएगा डब्बा, डी। 31,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल डायग्राम, हमने बताया था लाइन डायग्राम एंड बार डायग्राम आर वन डायमेंशनल डायग्राम, यहां पे ऑप्शन होगा ए बार डायग्राम। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू डायमेंशनल डायग्राम, इनमें से कौन सा दो डायमेंशनल डायग्राम नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी बॉम्बे, मल्टीपल बार डायग्राम। कोई भी टाइप के बार डायग्राम वन डायमेंशनल ही है, वो टू डायमेंशनल कोई नहीं हो सकते, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मल्टीपल बार डायग्राम इज वन डायमेंशनल, इट इज नॉट टू डायमेंशनल। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू डायमेंशनल डायग्राम, इनमें से तो ऑप्शंस दिए पाई चार्ट, मल्टीपल बार एंड नन ऑफ देम। मल्टीपल बार और बार नहीं है, पाई चार्ट इज टू डायमेंशनल, तो ऑप्शन है करेक्ट ए, 33 का करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 नॉन डायमेंशनल डायग्राम, हमने बताया था, हमने बात की थी नॉन डायमेंशनल डायग्राम कौन से होते हैं, पिक्टोग्राम्स, यहां पे ऑप्शन सी पिक्टोग्राम्स। 35 अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो किस तरीके के हो सकते हैं, वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ए में क्या है डिस्क्रीट, बी में क्या है कंटिन्यूस। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो डिस्क्रीट सीरीज जो होती है वो टाइम सीरीज भी डिस्क्रीट सीरीज है, जियोग्राफिकल सीरीज भी डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज भी डिस्क्रीट सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तो यहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल का एक टाइप नहीं है, इंडिविजुअल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन सम नंबर 36 इन क्वेश्चन 36। 37 फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेरिएबल इज ऑलवेज, नंबर्स जो होंगे वो हमेशा इंटीजर में होंगे, कभी आधे अधूरे नहीं हो सकते। सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो वो कभी भी ऐसे नहीं हम बोल सकते सर आज जो है ना 30.1 स्टूडेंट आए हैं क्लास में, जो भी होंगे वो इंटीजर में होंगे, पूर्णांक ही होगी नंबर्स ऑलवेज, कभी भी अपूर्णांक नहीं हो सकती। 38 द डेटा गिवन एज 22, 27, 28, 29, ये किस टाइप का डेटा है, दे आर इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल डेटा हमने शुरुआत में बात की थी जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आया तब। 39 द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज, ये जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, xi है और एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ fi है, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। 40th क्वेश्चन इन एन ऑर्डर्ड सीरीज द डेटा आर, अगर हम सीरीज को ऑर्डर में रखें तो दो तरीके से हो सकता है ऑर्डर, या तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं या तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी, ईदर ए और बी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। 41 द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, एक बात याद रखना, इस टाइप का कोई भी सम हो कि ये मोर देन टाइप का है या लेस देन टाइप का, अगर लोअर लिमिट सेम हो, सबकी लोअर लिमिट सेम हो तो लेस देन टाइप, अगर अपर लिमिट सेम हो सभी क्लास की तो मोर देन टाइप। तो यहां पे क्या सेम है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट आर सेम, 0 to 100, 0 to 200, 0 to 300, then it is less than type of distribution, cumulative distribution of less than type. C is the correct option, C. Question 42. It is necessary to find cumulative frequencies in order to draw. Cumulative frequency हम क्यों ढूंढते हैं, क्या ड्रॉ करना हो तब ढूंढते हैं, मोर देन और लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसे क्या बोला जाता है, ओझाएव, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओझाएव कर्व। 44 विद द हेल्प ऑफ ओझाएव कर्व वन कैन डिटरमाइन, ओझाएव कर्व से हमें क्या मिल सकता है, वी कैन गेट मीडियन, ओझाएव कर्व जो होता है उनका इंटरसेक्शन होता है मीडियन पे। 45
हिस्टोग्राम इज suitable फॉर द डेटा प्रेजेंटेड एज, हिस्टोग्राम किसके लिए suitable होता है? कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है हिस्टोग्राम। 46 इन अ हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स, हिस्टोग्राम में अगर क्लास इंटरवल इक्वल हो, हमने देखा था एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो उसमें हाइट ऑफ हिस्टोग्राम इज डिपेंडिंग अपॉन, हाइट जो होती है हिस्टोग्राम की वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। तो 46 का ऑप्शन होगा करेक्ट बी। अच्छा 44 में एक बार देख ले फिर से, विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व वन कैन डिटरमाइन, ओजाइव कर्व की मदद से हमें मीडियन मिलेगा, बट मीडियन मिलने से क्वार्टाइल्स परसेंटाइल सब कुछ मिल जाएगा। तो 44 का आंसर होगा डी, ऑल दी अबव, एंड 46 का आंसर होगा बॉम्बे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस। 47 histogram is suitable for, histogram is a kind of line diagram which are used to represent the time series data। तो वो किसके लिए काम में आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है टाइम सीरीज डेटा, करेक्ट। ऑप्शन बी है क्रोनोलॉजिकल डेटा, तो क्रोनोलॉजिकल डेटा का मीनिंग होता है टाइम सीरीज, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम वाइज, तो दोनों सही ऑप्शन है, मतलब आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी, डी 47 का करेक्ट ऑप्शन डी। 48 आगे हमने देख लिया कि जब 48 में क्या है, कौन से टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो देखना है। अगर लोअर लिमिट सेम हो तो लेस देन टाइप का, अपर लिमिट सेम हो तो मोर देन टाइप का। यहाँ पे इन सम नंबर 48 ऑल द लोअर लिमिट्स आर सेम, सो दैट इज लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन लेस देन टाइप। 49 क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, क्लासिफिकेशन डेटा अगर क्वालिटेटिव हो या तो क्वांटिटेटिव, दोनों में हो सकता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 50th विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से पहला स्टेटमेंट है हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरियाग्राम आर सिमिलर इन लुक, यस दे आर सिमिलर इन लुक। दूसरा है क्यूब एंड स्क्वायर डायग्राम्स आर सिमिलर इन लुक, नहीं, क्यूब और स्क्वायर कैसे सेम लग सकता है। तीसरा पाई चार्ट एंड ओजाइव्स, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है चीज, तो यहां पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरिग्राम्स आर सिमिलर इन लुक, दोनों के पर्पस अलग होते हैं। हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, टू रिप्रेजेंट व्हाट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हिस्टोरिग्राम किसको, टाइम सीरीज डेटा को। 51 इन अ बार डायग्राम द बेस लाइन इज, बार डायग्राम में बेस लाइन कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, तो ऑप्शन ए 51 का आंसर ए सही है, हॉरिजॉन्टल। 52 में इन अ बार डायग्राम द बार्स आर, बार डायग्राम में बार्स कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन बी, 52 का करेक्ट ऑप्शन है बी, बॉम्बे। 53 इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्लासेस ऑफ अनइक्वल विड्थ्स, क्लासेस जब अनइक्वल विड्थ के हो तब हिस्टोग्राम की लेंथ किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे, हमने डिस्कस किया था, जब क्लासेस अनइक्वल हो तब लेंथ ऑफ हिस्टोग्राम इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन 54 ईयर वाइज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज, राइस, व्हीट एंड मेज का ईयर वाइज प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कंपेयर करना है तो किस में कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस जो है उसमें सही ऑप्शन है बॉम्बे, मल्टीपल कॉलम चार्ट, हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से मल्टीपल कॉलम चार्ट। क्वेश्चन 55 विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वी कैन प्रिपेयर, अगर हमारे पास हिस्टोग्राम है तो हिस्टोग्राम से हमें ये भी पता लग जाएगा भाई क्लास कौन कौन से है। हिस्टोग्राम अगर हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो हमें पता चल जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए और उसको उसमें से अगर लाइन पास कर दी जाए तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये भी मिल सकता है। तीसरी बात कि अगर हमें
मिड वैल्यूज मिल गई है हिस्टोग्राम में, उसमें से अगर हम फ्री हैंड कर्व पास करें तो हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहां पे ऑप्शन आएगा डी, दिल्ली। ऑल दी अबो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व भी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा हिस्टोग्राम के ऊपर से। 56 पिक्टोग्राम्स आर, पिक्टोग्राम्स जो होता है पिक्चर्स होता है उसमें, पर उसमें इतना रिलायबल नहीं होता। यहाँ पे और सभी जो डायग्राम्स है उनके कंपैरिजन में सबसे लीस्ट रिलायबल क्यों? क्योंकि वो लीस्ट एक्यूरेट है। कन्वीनियंस ज्यादा है बट एक्यूरेसी कम है। बट जिस जगह पे इलिटरेट लोग ज्यादा रहते हो उस जगह पे और सभी डायग्राम से ये पिक्टोग्राम यूज करना ज्यादा फायदे का रहेगा, क्योंकि अगर लोग जो है इलिटरेट है तो उनको और सभी चार्ट्स में कुछ पता नहीं चलेगा। पिक्टोग्राम्स पिक्चर से समझेंगे कि हाँ इंफॉर्मेशन किसके बारे में है। तो ऑप्शन होगा 56 का, पिक्टोग्राम्स आर लीस्ट एक्यूरेट, ए। 57 पिक्टोग्राम्स आर शोन बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, पिक्टोग्राम्स किससे दिखाए जाते हैं? पिक्चर्स से दिखाए जाते हैं। तो 57 का ऑप्शन होगा डी, डब्बा, पिक्चर्स। 58 एन ऑल्टरनेटिव चार्ट टू पाई चार्ट, पाई चार्ट का ऑल्टरनेटिव चार्ट जो है उसे कौन सा है पाई चार्ट का? स्टेप बार डायग्राम, हमने बात की थी, सी। यहां पे 58 का ऑप्शन है सी। 59 द ग्राफ ऑफ सक्सेसिव पॉइंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के, जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करे तो वो क्या होता है? लाइन अगर ज्वाइन करे तो वो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर कर्व ज्वाइन करे तो वो होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 59 का करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 60 पाई चार्ट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ अ फैक्टर, इज इट ट्रू और फॉल्स? पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ फैक्टर बाय, पाई चार्ट में जो है कंपैरिजन करना है तो किससे कर सकते हैं? परसेंटेज से कर सकते हैं, एंगल से कर सकते हैं। थ्योरी के वक्त हमने ये बात डिस्कस की थी। पाई चार्ट में कंपैरिजन करना हो तो वो परसेंटेज या एंगल से नहीं करते, सेक्टर से करते हैं। जिसका सेक्टर ज्यादा उसका रेशियो भी ज्यादा। सो दिस इज एंड ऑफ आवर क्लास वर्क। वी विल स्टार्ट आवर होमवर्क 1।